यानी दोस्तों आज की एक और खूबसूरत सुबह में मैं यूएई से पादरी विलियम जॉन एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। मेरे साथ देखें मुकद्दस मत्ती का अंजीली बयान उसका 25वां बाब। और सुबह के लिए हमारा मजमून होगा रिस्क टेकिंग बिजनेस। मेरे दोस्तों आज की दुनिया में कब्जा ग्रुप की तो कमी नहीं है। लोग दिन दिहाड़े दोनों हाथों से लूट रहे हैं, छीन रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं। अब ऐसे वक्त में किसी के हवाले अपनी किसी शय को करना कितना बड़ा रिस्की है। क्या कोई भरोसे के काबिल है? क्या कोई गारंटी है कि जिसे आप कोई चीज दे रहे हैं वो उसकी कदर करेगा, उसे संभालेगा और उसे किसी भी सूरत में हड़प नहीं करेगा? मत्ती की अंजील में तोड़ों की मिसाल और अशरफियों की मिसाल के जरिए से ये समझाने की कोशिश की गई है कि कादिर खुदा ने अपना असासा हमारे स्पुर्द कर रखा है। उसने काबिलियत देखकर हमें बहुत कुछ दिया है और उन दोनों तमसीलों का मरकजी मुतालबा यही है कि हमें फेथफुल होना है, वफादार होना है, अच्छा अमीन बनकर हमें चीजों को अपने पास रखना भी है और फिर इस्तेमाल भी करना है। लेकिन यहां हुआ क्या? लोग तो मुख्तार की बजाय मालिक बन बैठे। एक ऐसा था जो इंतहाई लेजी किस्म का था। लगता है कि उसे मालिक का कोई खौफ नहीं था। तोड़ा लेकर वो शायद ये समझा कि ये अब मुझ पर मुनहसर है कि मैं इसके साथ क्या करता हूं। मुझे लगता है कि ये एटीट्यूड में आ गया, इसीलिए इसे शरीर और सुस्त नौकर का नाम दिया गया। मत्ती की अंजील के 25वें बाब की 27वीं और 28वीं आयत। ये एक गैर जिम्मेदार शख्स साबित हुआ, निखट्टू साबित हुआ, फारिग शख्स साबित हुआ। पहले दोस्तों याद रखिएगा कि जो हमें दिया गया है हमें उसकी शुक्रगुजारी करनी है, उसी से कमाई भी करनी है और उसमें इजाफा भी करना है और हमें मालिक के ट्रस्ट को कभी ब्रेक भी नहीं करना। सो मेहरबानी से ये कहना छोड़ दें कि मैं अब बुजुर्ग हो चुका हूं, अभी मेरी उम्र नहीं है, मैं बिल्कुल ये कर नहीं सकता, मुझसे ये कभी भी होने वाला नहीं। याद रहे कि आप अपने ताकत बख्शने वाले खुदावंद यीशु अल मसीह में सब कुछ कर सकते हैं। आप करने की कोशिश तो करें और फिर अगर कुछ नहीं करेंगे तो फिर दोस्तों आराम कैसे पाएंगे? क्योंकि कलाम की आवाज तो यही है कि लिख, मुबारक हैं वो मुर्दे जो अब से मसीह में मरते हैं, क्योंकि वो अपनी मेहनतों से, लफ्जों पर गौर करें, वो अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे। सो हमें काम करना है, क्योंकि बाइबल का खुदा काम करने वालों को पसंद करता है। काम नहीं करेंगे तो फिर हमारा हशर उस नौकर की तरह होगा जिसने तोड़े को दबा दिया, सिक्के को दबा दिया और फिर उसके लिए आवाज गूंजी कि इसे उठाकर वहां फेंको जहां रोना और दांतों का पीसना है। हमें कोशिश करनी है, हमें मसरूफ रहना है, हमें अपने काम को जारी रखना है। इस सूरत में कंधे पर थपथपी देकर यकीनन ये कहा जाएगा, वेल डन, वेल डन। आई मेरे बेटे वेल डन, आई मेरी बेटी वेल डन। क्या आप चाहेंगे कि आपके लिए इस किस्म की आवाज गूंजे? चेक कीजिएगा। कादिर खुदा आपको बड़ी बरकत दे। अपना बहुत ख्याल रखें और जो खुदा ने दिया है उसे दयानतदार नौकर बनकर इस्तेमाल में लाएं। यीशु के नाम में आमीन।
ते करां सजदा तेरी हमद करां ते करां सजदा तू ही कामिल बशर तू ही कामिल बशर तू ही कामिल खुदा तेरी हमद करां ते बाने रब इंसान आ गया आपे बाने रब इंसान आ गया मेरे गुनाहों नू मिटान आ गया आपे बाने रब इंसान आ गया यीशु दा कलाम असी सुन के सुनाइए रूह ते सच्चाई नाल गीत ओदे गाइए यीशु दा कलाम असी सुन के सुनाइए रूह ते सच्चाई नाल गीत ओदे गाइए यीशु दा कलाम